गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया पार्ट लाया हूँ जिसमें हम लोग सीखेंगे नाउन। नाउन को हम लोग डिटेल में सीखेंगे फ्रेंड्स, और इसके एक्सरसाइज को भी करेंगे कि किस प्रकार से एक्सरसाइज भी आते हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नाउन है क्या चीज़, उसकी डिफिनेशन और काइंड्स ऑफ नाउन। ये सारी चीज़ हम लोग सब कुछ बेहतर ढंग से आज इस वीडियो में सीखेंगे। और आज के बाद मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है नाउन के बारे में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। अगर नाउन से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा, आप देखते ही उसे पहचान जाओगे किस प्रकार का नाउन है, कि ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, किस प्रकार का नाउन है। आप देखते ही उसका आंसर दे देंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज कुछ बेहतर ढंग से हम लोग अच्छे ढंग से इसको सीखेंगे, जिससे आज के बाद नाउन से कोई भी एरर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो है इस प्रकार का नाउन है। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे नाउन है क्या चीज़। बताओगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन is the name of a person. Noun is the name of a person, place, things, quality, condition, and action. Okay friends, noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action. मीन किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। तो आपको नाउन समझ में आ गया होगा कि नाउन है क्या चीज़। अगर कोई पूछे, नहीं तो और शॉर्ट में अगर आपको बताना है तो बता दो, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। किसी का भी नाम आ जाए, कोई भी नाम हो, सब के सब क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में, चाहे हम किसी का भी नाम ले लें, रीता, गीता, सीता, टॉम, टॉमी, लूसी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, स्पैरो, पैरॉट, ये सब किसी का भी हम लोग नाम लेते हैं, सब के सब क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। चेयर, टेबल, ये सब क्या है, सब के सब नाउन है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर किसी का भी कोई भी नाम हम लोग ले लें, सब के सब क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हम ये समझेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन में नाउन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो बताओगे नाउन 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, अगर कोई बात करें कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताओगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। मीन द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम काउंट कर सकें, 1 2 3 4 ऐसे गिनती में जिसे हम गिनती कर सके, उसे हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन। ठीक है, ओके। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम काउंट ना कर सके। मीन द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड,
मीन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बोले गोल्ड, गोल्ड के बारे में बहुत बात करें तो गोल्ड को हम क्या काउंट कर सकते हैं, एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड, या सिल्वर को एक सिल्वर, दो सिल्वर, ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर जैसे मेन है, आदमी है, आदमी को हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक आदमी, दो आदमी, यानी कि 1 2 3 4 5 2। अगर कोई ऐसा अगर हम काउंट कर सकते हैं जैसे एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, तो ये क्या आदमी क्या है, काउंटेबल है। आदमी क्या है, काउंटेबल है। ओके, मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे गर्ल्स हो गया, क्लास, अगर क्लास में जितने भी बच्चे अगर हमको कहे काउंट करने के लिए काउंट कर सकते हैं, तो बच्चे क्या है, काउंटेबल हैं। बुक क्या है, काउंटेबल हैं। ओके, आगे समझ में, मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, एक बार फिर समझेंगे काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम काउंट कर लेंगे वो सब के सब काउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें चेयर, चेयर के बारे में बात करते हैं, तो चेयर कितने हैं स्कूल में, स्कूल में हम चेयर को काउंट कर सकते हैं, तो चेयर क्या है, काउंटेबल। जिन्हें हम 1 2 3 ऐसे काउंट कर लें उसे हम बोलेंगे काउंटेबल। जिसे हम काउंट ना कर पाए उससे क्या होगा, अनकाउंटेबल। जैसे हीप ऑफ ग्रेन, अब देखो अनाज का जो ढेर है उसे हम काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे अनाज है, बहुत सारे गेहूं है, उसे हम क्या 1 2 3 गेहूं ऐसे काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। या जैसे अगर हम बात करते हैं लिक्विड पदार्थ में कोई भी तेल है, तेल को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सोना है, एक सोना, दो सोना, ऐसा हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सब ये है अनकाउंटेबल। ओके फ्रेंड्स, अब आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के काइंड्स हम बात करेंगे। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन में कौन, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसके डिटेल समझेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं और कलेक्टिव नाउन क्या है, फिर अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन क्या है और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, देखेंगे काउंटेबल नाउन क्या है। अभी मैंने आपको बताया भी था, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। मीन काउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो होता है काउंटेबल नाउन। और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। ओके फ्रेंड्स, जैसे अभी मैंने बताया था बॉय, बॉय क्या है, बॉय को हम लोग काउंट कर सकते हैं। गर्ल, इनको क्या कर सकते हैं, हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चेयर, इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ये सबको। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। ओके, अब हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन। अब देखेंगे प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं, प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या है। ओके, देखते हैं, द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन इज ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या ऐसे भी कह सकते हो द नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि जो प्रॉपर नाउन है किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को बताता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम बात करते हैं, जैसे कहा जाए काजल, काजल क्या है, काजल। मुंबई, मुंबई। ओके, ये सब क्या है, काजल हो गया, मुंबई हो गया, नीलू हो गया, कोलकाता, दिल्ली। अगर हम बात करते हैं जैसे गीता, सीता, रीता, जो भी ऐसे होते हैं, जो भी नाम होंगे, यानी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो, किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम हो, किसी पार्टिकुलर एनिमल का नाम हो, तो वो क्या है, वो होगा प्रॉपर नाउन। अभी हम कॉमन और प्रॉपर को एक साथ समझेंगे, तब जा करके हमको कंपेयर करके हम समझेंगे, तब समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखें कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का भी हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम दोनों को साथ में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स,
और कॉमन नाउन किसे कहते हैं? ओके, बात करते हैं द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि इसमें हम लोग कॉमन पर्सन, यानी कि कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि लड़का है, लड़की है, कौन है। इसमें जो है कोई भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पेरेंट्स, अब पेरेंट्स में मम्मी भी आ जाते हैं, पापा भी आ जाते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि पेरेंट्स कौन है, यानी कि तो इसमें हमको ये नहीं मालूम हो रहा है कि कौन है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन में आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे कहा जाए कि स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं, स्टूडेंट में उसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ जाती हैं, तो क्या है, वो कॉमन नाउन है। लड़के लड़कियां अगर दोनों आ जाए क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग इसमें जो है कंपेयर करके समझेंगे कि कौन सा, कैसे हम समझेंगे प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम लोग डॉग लेते हैं, डॉग क्या है, डॉग, अब आप बात करोगे डॉग जो है क्या है, एक कॉमन नाउन है। डॉग क्या है, कॉमन नाउन है। अब कैसे कॉमन नाउन है? अगर इस डॉग, डॉग मतलब कोई भी कुत्ता हो सकता है, कोई भी कुत्ता हो सकता है कि नहीं। तो अगर हम इसमें बोलते हैं टॉमी, अगर हम टॉमी कहते हैं, टॉमी डॉग, अगर टॉमी डॉग, अगर डॉग का नाम अगर उसका रखा स्पेशली नाम कोई होता है, जैसे टॉमी डॉग, अगर जो डॉग है उसका नाम क्या होता है, टॉमी, तो टॉमी डॉग जो होता है तो क्या होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन। अगर ओनली हम डॉग कहेंगे, डॉग तो कोई भी हो सकता है। ओके, दूसरी बात अगर हम कहते हैं कि जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं कॉमन में कि गर्ल, अब हम गर्ल लिखते हैं, तो गर्ल क्या है, गर्ल जो है कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। अब देखो लड़की, अब इसका नाम तो स्पेशल कोई नाम तो आया नहीं। जब अगर इसका कोई नाम होता है इस लड़की का, तो हम बता सकते हैं कौन सी लड़की है। तो इसमें केवल गर्ल, कोई भी लड़की हो सकती है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रूबी, अगर हम रूबी डायरेक्ट बोलते हैं रूबी, तो रूबी ये लड़की है, तो इसका नाम है रूबी, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर ओनली गर्ल आता है तो कोई भी नाम आ सकता है। अगर हम बात करते कोई स्कूल का नाम ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि मोहन स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल, अब स्कूल क्या है, स्कूल जो है, स्कूल कॉमन नाउन है। कौन सा है फ्रेंड्स, कॉमन नाउन है। स्कूल क्या है, कॉमन नाउन है। तो स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसमें बोलते हैं कि जैसे कह दिए कि गोल्डन पब्लिक स्कूल, अगर हम बात करते हैं गोल्डन पब्लिक स्कूल, आप देखो यहाँ पे गोल्डन पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम मैं बता रहा हूँ, तो अगर स्कूल का नाम अगर आ जाए तो वो होगा प्रॉपर नाउन। अगर मान ली स्कूल बोला जाएगा वो होगा कॉमन नाउन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग एक्सरसाइज के माध्यम से भी हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे और उसमें हम पहचानेंगे कि क्या है, कौन सा नाउन है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन में, जैसे अगर कहा जाए कि जैसे वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स द बुक, ही रीड्स द बुक। अगर कहा जाए ही रीड्स द बुक, तो बुक, बुक क्या है, बुक जो है कॉमन नाउन है। अगर हम बोलते कि वह रामायण पढ़ता है, तो रामायण क्या है, रामायण का हम नाम बता रहे हैं, वो बुक का नाम बता रहे हैं रामायण, तो रामायण जो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कहा जाए कि जैसे बिल्डिंग का कोई नाम ले लेते हैं कि वह बिग पैलेस में, यानी कि बड़े महल में रहती है, तो बड़े महल में रहती है, तो महल अगर बात आ जाए, पैलेस आ जाए, तो पैलेस कोई ऐसा पार्टिकुलर नेम नहीं है, पैलेस मीन एक कॉमन नाउन आ जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं पे कोई नाम दे देते हैं कि किसका, उस पैलेस का नाम दे देते हैं, मान लेते जैसे हमने क्या देखा, लाल किला या ताजमहल, ये सब क्या है, उसके नाम दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा प्रॉपर नाउन। ओके, ओनली अगर पैलेस आता है, बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग में रहता हूँ, तो ये क्या है, बिल्डिंग तो कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। अगर उस बिल्डिंग का नाम होता है जैसे एटीएस या कुछ भी, तो उसका क्या होगा, वह जो है प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन अगर बिल्डिंग का नाम नहीं है, केवल बिल्डिंग आता, तो क्या होगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। मुझे आशा का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन फ्रेंड्स बहुत ईजी है, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। कलेक्टिव मतलब इकट्ठा होना, जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, इकट्ठे हों, वो सब क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन। इसके डिफिनेशन है फ्रेंड्स, बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कलेक्टिव नाउन में याद रखना
कि जहाँ पे समूह या ग्रुप के बारे में अगर बात हो, अगर ग्रुप में हो, समूह हो, वो सबको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन आर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स में ए क्रू ऑफ शोल्डर, अगर हम बात करते हैं जैसे कहा जाए ए क्रू ऑफ शोल्डर या ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर, ए टीम ऑफ प्लेयर, जो टीम का प्लेयर होता है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो जो टीम का जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या है, ग्रुप में रहते हैं कि नहीं, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, सोल्डर्स, ओके, स्टूडेंट्स, आर्मीज, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। जहाँ पे ज़्यादा ग्रुप के बारे में बात अगर आ जाए, जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा चीज़ हो, समूह में हो, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्राउड, क्राउड क्या है, क्राउड क्या, भीड़, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़ क्या है, ये भी जो है कलेक्टिव नाउन है। ओके फ्रेंड्स, मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। मैंने अभी बताया था अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम काउंट ना कर सके। अनकाउंटेबल नाउन में फ्रेंड्स बता दें, इसमें जो है पहला आएगा मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का भी मैंने बताया था, जिसे हम बोल दिए गोल्ड। अगर कोई बोल दे गोल्ड, तो गोल्ड को हम काउंट कर सकते हैं क्या, गोल्ड काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आयरन हो गया, आयरन क्या है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, आयरन को। सिल्वर को काउंट कर सकते हैं, नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं, मटेरियल नाउन में कौन कौन से आते हैं, मटेरियल नाउन में द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, मटेरियल्स मतलब कोई भी आ सकता है, जैसे सोना, चांदी, यानी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टी, कॉफ़ी, घी, ऑयल, चेयर, कुर्सी, मेज, ये सब क्या हैं, ये सब के सब जो है मटेरियल में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नाउन्स विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, जो क्वालिटी को बताएगा। जैसे हैप्पीनेस हो गया, नेबरहुड हो गया, हैप्पीनेस, नेबरहुड। नहीं तो इसका डिफिनेशन देखेंगे दोनों का। ओके, जैसे देखें मटेरियल नाउन की डिफिनेशन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, गोल्ड। जैसे देखो द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, मटेरियल मैंने अभी बताया था, जिसमें जो है पदार्थवाचक, मतलब जिसमें सोना, चांदी, घी, तेल, चेयर, कुर्सी, मेज, जिसमें मटेरियल के बारे में अगर कोई बात आता है तो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। अगर ऑयल आ गया, घी आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, आयरन आ गया, चेयर आ गया, टेबल आ गया, ये सब के सब किस में आएंगे, मटेरियल नाउन में आएंगे। किस में आएंगे फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन में। ओके, उसके बाद ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हम देखेंगे। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्वालिटी क्या होता है, इसमें जो है हम इसमें केवल फीलिंग करते हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारी। ऑब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑब्स्ट्रैक्ट मीन जिन्हें हम देख ना सके, ओनली महसूस कर सकें, वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस कोई चीज़ है नहीं कि हम जिसे हम देख सके, कि हम उसे उठा के दिखा दें हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या है, चाइल्डहुड क्या है, वाइजली, ये सब क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, ब्रेवरी, प्राइड, यूनिटी, विजडम, ये सब क्या है, क्या है, ये सब जो है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कि पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है, पुट आउट करना है कि कौन सा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन, कौन सा मटेरियल नाउन है। ओके फ्रेंड्स,
तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको देखो अभी मैंने बताया था किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या किसी का नाम आता है, जैसे सोलोमन किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर इसी में हम विजडम के बारे में बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था विजडम, विजडम क्या है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके, अगर हम इस पे बात करते हैं, देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट। अब क्राउड क्या है, लार्ज क्राउड, मैंने बताया था जहाँ भीड़ भाड़, जहाँ पे इकट्ठा हो, जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अशोका वाज अ जस्ट एंड वाइज रूलर। अब क्या है, अशोका ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। अगर बात करते हैं इसमें वाइज, वाइज क्या है, वाइज कोई चीज़ नहीं है। अगर हम वाइज के बारे में बात करते हैं, विजडम, वाइज, चाइल्डहुड, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये जो है होगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में। अगला देखते हैं, जैसे अब देखो देखते ही हमको समझ में आ रहा है कितना इजी। जैसे विजडम, अभी मैंने बताया विजडम, बेटर, स्ट्रेंथ, ये सब क्या है। विजडम को हम देख सकते हैं या बेटर को देख सकते हैं, स्ट्रेंथ को क्या देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये फीलिंग है। अरे उसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है, पावर कैसे दिखा दो हाथ में लेकर के, या विजडम को कोई हम दिखा नहीं सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में। जैसे अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब देखो यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड आ गया। अब आप कहोगे सर तो ये तो हो गया ऑर्नामेंट। अगर हम गहना के बारे में बात करते हैं, ये कॉमन नाउन होगा। कौन सा होगा, ये कॉमन नाउन होगा। गहना तो कोई भी गहना हो सकता है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर का, ये क्या होगा, गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, ये मटेरियल नाउन में आएगा। किस में आएगा फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन हो गया। ये भी सिल्वर भी क्या है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।